देखिए हम मैथमेटिक्स का बेसिक्स पढ़ रहे थे, ओके। तो उसमें कुछ फ्रैक्शन की बातें हैं, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हमें ये ऐड करना है 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3/2, ओके। ये फ्रैक्शन है ना। ये आप लोग सीखिए, इनको ऐड करने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई एक आ जाएगा, है ना, और ऊपर वाले एज इट इज, कैसे 1 एज इट इज, प्लस एज इट इज, 5 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 3 एज इट इज। तो कितना आ जाएगा 5 and 1 6 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, ओके। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनमें कोई एक रख देते हैं और ऊपर वाले एज इट इज। अब उसमें गधे घोड़े जो देखने हैं देख लो और उसे सोल्व कर दो और वो आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए हमें इस तरह ऐड करना हो, जैसे 1/2 प्लस 1/4। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब एक तरीका तो ये है कि आप डिनोमिनेटर सेम बनाइए, भाई यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी 4 बन जाएगा। तो फिर इस तरीके से कर लेंगे। या इसका सबसे अच्छा तरीका है, इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं। कैसे? ये 2 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं और ऐसे बना देते हैं। अब कॉमन नंबर जो दोनों को कट कर दे वो लिखते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और कब तक करते रहते हैं? जब तक 1 1 बन जाए। अब किससे कैंसिल होगा? 1 से नहीं करते कभी भी, तो 2 से होगा। 1 का तो कुछ नहीं होगा, 1 तो एज इट इज, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, ये 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझना। इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। जैसे 2 2 जा 4, तो 2 जा आया 2 जा, तो 2 जा 1 जा 2 प्लस। सिमिलरली 4 1 जा 1 आया, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 1 1 जा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 3/4, क्योंकि 2 and 1 3, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं। एक बार और समझ लीजिए, 2 प्लस 5/9। जैसे सपोज कीजिए मुझे इसको ऐड करना है ना, इन दोनों को। ये क्या है? इंटीजर है, यानी पूरा नंबर है, ये फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करूंगा इस चालाकी से, इसमें नीचे 1 मान लूंगा। अब ये ऐसा ही बन गया जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है। 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो वो 9 आ जाएगा। 1 से 9 को डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। 1 9 जा तो 9 आएगा, 9 2 जा 18 प्लस 9 1 जा तो 1 आ रहा है, तो 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5। 18 and 5 23 होते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों घोड़े, तो मिलकर 23 हो गए, तो 9 आंसर। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, देखिए कैसे, 2 प्लस 5/9। क्यों? क्योंकि ये 2 थोड़ा बीच में रखा है ना, इसलिए बीच वाला भी ऊपर ही होता है, याद रखना। क्या मतलब, अभी बताएंगे। जब ऐसे मल्टीप्लाई का, जब ऐसे ऐड करना हो ना, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। 9 2 जा 18 प्लस एज इट इज, 5 एज इट इज, डिवाइड एज इट इज, 9 एज इट इज। बस फर्क इतना है, यहां पे छोटा डिवाइड है, यहां पे बड़ा बन जाता है, यानी ये सबके अपोन में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 18 और 5 कितना आ जाएगा? 23/9। सिमिलरली जैसे हमें करना है -7/3 एंड -8। अब इसे हम सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, है ना। देखिए कैसे कर देंगे, यहां मल्टीप्लाई ए, इसकी मल्टीप्लाई हम यहां करते हैं, ओके। तो क्या आ जाएगा, ये -7 एज इट इज, 3 8 जा 24 माइनस एज इट इज, पूरा डिवाइड एज इट इज 3, यानी सारी चीजें एज इट इज रहती हैं, बस इसकी मल्टीप्लाई यहां हो गई है। अब देखिए ये भी गधे ये भी गधे, तो ये आ जाएंगे -31 गधे डिवाइड बाय 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं। अब आता है फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे सपोज कीजिए 5/2 इंटू 4/3। अच्छा एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जैसे ये 5/2 प्लस होता है यहां पे 4/3, ये बहुत गलती करते हैं बच्चे इसके अंदर, तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, भाई ये 2 नीचे है और 4 ऊपर है, तो 2 से 4 को हम कैंसिल कर देंगे। नहीं, अगर प्लस या माइनस हो तो 2 से 4 कैंसिल नहीं होगा, ये रॉन्ग है, याद रखना, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो तो सरकार की तरफ से छूट है, फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या मतलब, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 3 1 जा 3। अगर बीच में प्लस है या माइनस है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। हाँ, अच्छा अब सपोज कीजिए 13/2 इंटू 2 या 3 मान लीजिए, क्योंकि तो 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा। अच्छा चलिए कर देते हैं जल्दी से, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बस 13/3 बचेगा। अगर होता 13 इंटू 3 या
13/2 इंटू 3/5, तो कुछ भी ना होता इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ना तो 5 से 13 या 3 कैंसिल होता, ना 2 से 13 या 3 कैंसिल होता। ओके, तो 13 3 जा 39 एंड 5 2 जा ये 10 हो गया। ओके, तो ये हम इस तरीके से फ्रैक्शन की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब देखिए नंबर आता है डिवाइड का। सपोज कीजिए 2/5 को डिवाइड करना है 7/9 से, तो कुछ नहीं है, पहले वाला एज इट इज यानी 2/5 एज इट इज, और इसको जो आपका डिवाइड का निशान है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, बट इसे उल्टा कर देते हैं, ये 9/7 हो जाएगा। ओके, और बस वही रूल एज इट इज, बाई 9 2 जा 18 और 7 5 जा 35। अगर ये ऐसे होता 2/3 डिवाइडेड बाई 7/9, अगर सपोज कीजिए ऐसे होता, तो इसे किस तरह कन्वर्ट करते, 2/3 एज इट इज और इसे डिवाइड को कन्वर्ट कर देते मल्टीप्लाई में, और ये 9/7 हो जाता। और क्योंकि सरकार की तरफ से छूट है, हम कैंसिल भी कर सकते हैं अगर बीच में प्रोडक्ट है, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6/7। तो ये आ गया हमारे प्रोडक्ट एंड डिवाइड, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर सपोज कीजिए बीच में लिखा -5/7, ये माइनस बीच में लिखा हुआ, तो हम सरकार की तरफ से छूट है, आप इसे ऊपर भी लगा सकते हैं और आप इसे नीचे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे बीच में लगाइए, चाहे ऊपर लगाइए, चाहे आप नीचे लगाइए, सबके मीनिंग क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब देखिए और पढ़िए, जैसे सपोज कीजिए A/B 4 चीजें ऐसे लिखी हुई हैं, A/B इज इक्वल टू C/D, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की सुविधा हमारे यहाँ है। क्या मतलब, देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू BC, ये मल्टीप्लाई ऐसे हो जाती है। ओके, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये कैसे होगा, 5 + 2/3 इज इक्वल टू x/9, इसे मुझे सोल्व करना है ना, इसकी वैल्यू। आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई सर ने सिखाया था तो मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, नहीं, मल्टीप्लाई तब होती है जब इधर वाली साइड भी टोटल अपॉन टोटल हो और RHS भी टोटल अपॉन टोटल हो। तो ये टोटल अपॉन टोटल LHS नहीं है, यहाँ 3 डिवाइड में टोटल होना चाहिए। तो टोटल कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि पहले हम इसको सोल्व करेंगे, है ना, यानी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी हमें। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, देखिए 3 5 जा 15 और +2 एज इट इज, डिवाइडेड एज इट इज, 3 एज इट इज इक्वल टू एज इट इज x/9, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, यहां पे रोक के मैं बताता हूं, जैसे सपोज कीजिए 2/3 होता और x/9 होता, देखिए टोटल डिवाइड में है, बाई टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा प्लस या माइनस नहीं है। तो सरकार की तरफ से छूट है, इन्हें आपस में हम नीचे के नीचे या ऊपर के ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा, ये 2/1 इज इक्वल टू x/3, और ये कितना आ जाएगा, x की अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमने पढ़ी है, इसकी इसमें x1 जा x और 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि भाई 3 से 9 को कैंसिल कर देते, क्यों, क्योंकि ये होल के डिवाइड में नहीं है। अब कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब देखिए x की 1 में हो जाएगी तो x आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों के दोनों घोड़े हैं, 15 और 2 17, 3 जा 51, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 51। तो आप जो है ना इनको पॉज करके खुद भी थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, ये मत सोचना कि सर थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, है ना। देखिए, अच्छा और चीज देखिए, अगर सपोज कीजिए x इंटू ए इज इक्वल टू बी है ना, अगर ऐसे कोई चीज रखी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो चीज प्रोडक्ट में होती है वो बराबर के डिवाइड में चली जाती है, जो डिवाइड में होती है वो प्रोडक्ट में चली जाती है बराबर के। क्या मतलब, जैसे हमें x को आजाद करना है, यानी x को हमें अकेला चाहिए, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये b एज इट इज a डिवाइड में आ जाएगा, तो b/a। ठीक है, सिमिलरली ऐसे होता भाई x/2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ डिवाइड में है x के, हमें x चाहिए आजाद, तो ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 × 5, यानी डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मैंने आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से। ठीक है, ये क्योंकि बार बार यूज होता रहता है इसलिए इसको सीखना जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व,
जैसे सोल्व हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सोल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे इसके अंदर x यूज हो रहा है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो इसकी पहचान समझिए। इसकी पहचान ये है कि पहले हमारे पास x में स्क्वायर वाला टर्म होगा, फिर सिंगल x यानी x की पावर 1 वाला टर्म होगा, फिर x की पावर 0 यानी उसमें x होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा। ये उसकी क्या है, पहचान है। इन क्वेश्चनों को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं, है ना। इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो कैसे करते हैं, तो पहले हम यहां देखते हैं कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कोई कुछ रखा है क्या। अगर कुछ रखा होता है तो उसकी मल्टीप्लाई हम वहां कर देते हैं, बट यहां तो कुछ भी नहीं है, तो 6 1 जा 6 आ गया, तो 6 को लिख लेते हैं। अब इसके हम 2 फैक्टर करते हैं, यानी इसको 2 की प्रोडक्ट में लिखते हैं, 2 नंबर की प्रोडक्ट में, जिनका समेशन, देखिए यहां ध्यान देते हैं यहां कौन सा साइन है, सम है, प्लस है, तो इसलिए हम कहते हैं जिनका समेशन क्या आए, 5 आए। तो हम देखते हैं भाई 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं ऐसे, तो कि जिनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा और जिनको प्लस करेंगे, देखिए यहां प्लस है तो 5 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज। बस ये जो 5 है ना, जिसको हमने देखा है कि जिन्होंने ऐड करके 5 आए, क्योंकि ये 2 और 3 मिलकर 5 आएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की जगह 2 + 3। पूरे क्वेश्चन में बस यही चीज चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज, एक्स एज इट इज, प्लस एज इट इज, 6 एज इट इज और इक्वल टू 0। बस अब तो कुछ भी नहीं है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। अभी आपने सीखा ही है भाई ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना, तो एक्स की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करनी है, तो एक्स को ब्रैकेट के हर टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। बस वो अलग बात है कि हम राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, इस बार हमने आपको लेफ्ट से सिखाया है, लेकिन उससे पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये 2x हो जाएगा। सिमिलरली माइनस प्लस माइनस, ये 3x हो जाएगा, और प्लस 6 और इक्वल टू 0। अब देखिए ये 3 टर्म थे, 1 2 3, हमने इसे 4 बना दिए। क्यों, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट। उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 बनने के बाद 2 2 के पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का और इन दोनों का। अब इनमें देखते हैं क्या चीज कॉमन आ रही है, तो x कॉमन आ रहा है, तो जब x कॉमन आ जाएगा तो एक x बचेगा और माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि x तो कॉमन आ गया। फिर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, और देखो 3 भी कॉमन आ रहा है। क्यों, क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड करता है। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा और इक्वल टू 0। और हमारा जो क्वेश्चन ठीक है उसकी पहचान ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट में सेम थिंग बचेगी। यहाँ पे देखो x माइनस 2 है और यहाँ पे भी x माइनस 2 है, तो मैं इस x माइनस 2 को ऐसे उठा लेता हूँ। तो मैंने x माइनस 2 को जब उठाया तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे x बचेगा सिर्फ और माइनस 3 और इक्वल टू 0। देखिए 2 हमने फैक्टर बना दिए इसके, बस अब बहुत आसान है। अब हम क्योंकि 2 चीजों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो उसमें कम से कम एक चीज तो 0 रही होगी, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसलिए हम लिखते हैं इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू देखो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर x माइनस 3 0 था, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए x की 2 वैल्यू आ गई, एक 2 आई है और एक 3 आई है। तो इसको ही हम सोल्व करना बोलते हैं, x की यानी हमने वैल्यू फाइंड की यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं, देखिए देखिए जैसे इसको हमें सोल्व करना या फैक्टराइज करना है ना, एक ही बात है, फैक्टराइज कर लो या सोल्व कर लो। सोल्व में हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, ये 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इसे इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो हमने आपको बताया कि इसकी मल्टीप्लाई हम पहले यहां करते हैं, है ना। तो 8 3 जा 24। अब देखिए हमारे पास 24 है। अब हमें इसके 2 फैक्टर करने हैं, और 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 24 आए, बट प्लस करके देखिए अगेन यहाँ पे फिर प्लस है 10 आए। तो ऐसे 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं 24 के, तो 6 और 4 होते हैं शायद, 6 4 जा 24, ओके। और 6 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो बस हो गई। मैंने आपको बताया पूरा का पूरा क्वेश्चन हम एज इट इज लिखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0। बस ये जो 10 है यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें ब्रैकेट लगा के अगर प्लस करके लाना होता है तो प्लस लिख देते हैं, और अगर ये माइनस करके लाना होता मान लिया सपोज कीजिए, तो फिर हम माइनस लिख देते हैं, ओके। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस x के अंदर, प्लस 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 सारे प्लस हैं, इसलिए साइन की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये आ जाएगा प्लस 4x और ये प्लस 8
और इक्वल टू 0। तो ये और ये, यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 2 जा बचेगा। ओके, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 4 2 जा 8। अब देखिए हमारा आंसर क्यों ठीक है, क्योंकि x प्लस 2 दोनों में सेम बच रहा है। तो हम x प्लस 2 यहाँ से उठा लेंगे। ओके, x प्लस 2 हमने उठाया तो ब्रैकेट में क्या बचा 3x प्लस 4 और इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया कि जब दो फैक्टर 0 के इक्वल होंगे तो हम उसको बारी बारी अलग अलग लेंगे। जैसे हमने इफ x प्लस 2 को 0 ले लिया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, है ना, 2 इधर जाकर। और अगर हम लेते हैं 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन यहाँ से क्या आएगा, देखिए 3x इज इक्वल टू आ जाएगा -4, क्योंकि 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा -4/3। तो देखिए x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। तो इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, एक और कर लेते हैं जिसमें नेगेटिव भी हो। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84, इसको हमें सोल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिट से। ओके, बहुत यूज होता है इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है इन सब चीजों को, ठीक है। तो 84 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 5 आए, है ना। तो 12 एंड 7, अगर आप ध्यान देंगे 12 एंड 7 ऐसे हैं कि अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो 84 आ रहा, देखिए, है ना, 12 7 जा 84, और अगर माइनस करें इन दोनों को तो 5 आता है। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया x स्क्वायर प्लस 5 के लिए जगह छोड़ दीजिए और -8 सेम एज इट इज पूरा क्वेश्चन। 5 कैसे आएगा, जब 12 माइनस 7 किया जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस 7x एंड माइनस 84 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ x प्लस 12 बचेगा, -7 कॉमन ले लेते हैं, और देखिए माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी 12 बचेगा, क्यों, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे 84 को तो 12 आएगा। हमारा आंसर ठीक क्यों है, क्योंकि सेम बच रहा है। तो x प्लस 12 और यहाँ बचेगा x माइनस 7। ओके, सिंपल। तो ये था आपका मिडिल टर्म स्प्लिट। अच्छा और ठीक है, हाँ, एक चीज और आती है। अब इनइक्वालिटीज को हम किस तरह सोल्व करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको बताया अभी कि हमने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये लिया है, सपोज करो, है ना। और यहां से आपने देखा कि भाई x माइनस 2 और x माइनस 3 बन गए थे, इसके फैक्टर बन गए थे ना। और यहाँ पे x की वैल्यू 2 आया था और 3, ये सबसे पहला क्वेश्चन था मिडिल टर्म का, शायद x की वैल्यू 2 एंड 3 आई थी। अगर मैं इस x की वैल्यू 2 को यहाँ पे रखता हूँ, इस इक्वेशन को जहां से ये आई है, तो याद रखना ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है। आप इसमें 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, देखिए ये 4 हो जाएगा, और ये प्लस 6 रखा हुआ है, और -5 2 जा, क्योंकि 2 रख रहे हैं, 5 2 जा 10, तो देखिए 6 घोड़े 4 घोड़े 10 और -10, तो ये कैंसिल हो जाएंगे भाई। 10 घोड़े हैं 10 गधे हैं, दोनों आप लड़के सब खत्म, तो 0, तो 0 आ गया। तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, नहीं आ गया, तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली अगर आप 3 रखेंगे, 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो किसी इक्वेशन के जितने रूट्स होते हैं वो सब उसको सेटिस्फाई करते हैं। बट अगर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 होता, मान लिया इसको सोल्व करना है हमें, तो आप कहते हैं बहुत आसान है भाई, ये क्या आ जाता, x माइनस 2 आ जाता और ये x माइनस 3 आ जाता और लेस देन 0 आ जाता। तो हम यहां से लिख देते हैं x लेस देन 2 एंड x लेस देन 3, ये आंसर आ जाता। यहाँ इक्वल था तो इक्वल आया, यहाँ लेस देन है तो लेस देन आया। बट ये गलत हो जाता, क्यों गलत हो जाता, देखिए खुद सोचिए। जब x, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 से छोटी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 से छोटी आ रही है। तो 2 से छोटा तो 1 भी होता है, 0 भी होता है। तो देखते हैं क्या 1 या 0 इसको सेटिस्फाई करता है। तो 1 देखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 तो 5 और प्लस 6 लेस देन 0 एज इट इज। तो 6 एंड 1 7 माइनस 5 लेस देन 0, 7 में से 5 गए 2, 2 लेस देन 0। तो ये तो झूठ बात है, 2 0 से छोटा कहाँ होता है, 2 0 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब ये है, ये रॉन्ग वे है, इसका मतलब इसका कुछ और मेथड है करने का। ओके, तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको। देखिए मैं आपको लिख देता हूं, इफ a लेस देन b, यानी दो नंबर ऐसे हैं कि एक नंबर उसमें छोटा है एक नंबर बड़ा है, तब फर्स्ट रिजल्ट देखिए, तब x माइनस a x माइनस b अगर लेस देन 0 हो, तो याद रखना x लाइज बिटवीन a एंड b,
छोटे और बड़े के बीच में लाई करेगा x की वैल्यू। अगर वो ये छोटा नंबर था a और ये बड़ा नंबर था तो x की वैल्यू जो आएगी वो a और b के बीच में लाई करेगी, जिसको आप लोगों को देखिए हम पढ़ चुके हैं इंटरवल। ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ab। ये दो तरीके हैं इसके, चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज की सेकंड रिजल्ट क्या आएगा, अगर ग्रेटर देन होता भाई x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन 0 अगर होता, तो याद रखना यहां से x जो है ना छोटा होता छोटे से और x बड़ा होता बड़े से। अगर सपोज कीजिए x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, जबकि a छोटा है और b बड़ा नंबर है, ठीक है। तो याद रखना x जो है वो छोटे से छोटा होता है और बड़े से बड़ा होता है, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू a ओपन इंटरवल यूनियन b टू इनफाइनाइट। ये मैंने आपको जब इंटरवल्स पढ़ाए थे तब बताया था, आप पुरानी वाली वीडियोस देख सकते हैं, उनमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं सर क्या लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको देखे फॉर एग्जांपल अभी बताया कि ये है x माइनस 2 एंड x माइनस 3 लेस देन 0, ये आ गया। सपोज करो आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, आपने उसके फैक्टर किया और यहां तक आप पहुंच गए, तो देखिए यहां पे लेस देन वाला लगेगा। हमने देखा भाई 2, ये जो 2 है ये तो a है, और माइनस के बाद जो होता है वो b है। देखिए माइनस के बाद वाला a, माइनस के बाद वाला b, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x लाई करेगा 2 एंड 3 के बीच में। आप रख के देख लो, अगर आप ये कहां से आए, ये वाला फैक्टर कहां से आए हैं, देखिए यहां से आए हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू या लेस देन, सॉरी लेस देन 0, यहां से आए ना। तो अगर आप x की जगह 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर रखेंगे तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हैं सेटिस्फाई करके, इसके बीच में 2.5 ले लीजिए तो 2.5 रख के देखेंगे तो आपको सेटिस्फाई मिलेगा ये। तो ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर ये ऐसे होता, देखिए अगर ये ऐसे होता, मान लिया ग्रेटर देन होता यहाँ पे भाई x माइनस 2 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन होता, या चलिए इक्वल भी लगा देते हैं। इस बार इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्लोज्ड इंटरवल आ जाएंगे, है ना भाई। जहां पे ओपन इंटरवल है बस क्लोज्ड इंटरवल लगेंगे और कुछ नहीं। तो अगर ये है तो हम क्या करें, ग्रेटर देन के लिए क्या है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यानी x छोटा होगा 2 से और x बड़ा होगा बड़े से। बड़ा कौन सा है, 3, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल भी लगा सकते हैं आप। या इसे दूसरे मेथड से मैंने आपको बताया था कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक। 2 पे तो क्लोज लगेगा लेकिन इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, और x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये आप लोग सब पढ़ चुके, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पुरानी वाली वीडियो देखनी होगी इंटरवल समझने के लिए। तो ये वैसे हम इसे पूरा जो डीपली पढ़ते हैं ना वो वेवी कर्व मेथड से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप लोगों का इतना वाइड सिलेबस नहीं है कि हम इतनी सारी चीजें पढ़ाएं, तो यही सफिशिएंट है। बस 2 रूल अगर आप ये भी याद रख लें। चलिए इसमें एक और देख लीजिए। अच्छा सपोज कीजिए अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे आ जाए लेस देन 0, तो बस याद रखना x जो है ना प्लस a से और माइनस a के बीच में लाई करता है, ऐसे माइनस a से प्लस a के बीच में लाई करता है। और अगर ग्रेटर देन हो जाता तो x माइनस a से छोटा हो जाता और प्लस a से बड़ा हो जाता, सेम है ना। क्या मतलब, ये 4 लिख लीजिए आप, यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर ग्रेटर देन देता वो तो क्या होता, यहाँ पे x छोटा हो जाता माइनस a से और x बड़ा होता प्लस a से। फिर हम ऐसे यानी इसका सॉल्यूशन लिखते। तो ठीक है, ये देखिए हमने बेसिक आप लोगों को कराए हैं, और आप लोग पहले इनको जरूर देखें, पहले इन वीडियोस को देखें, फिर हम आपको फंक्शन के क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद हम फंक्शन वाला जो वीडियो है उसको अपलोड करेंगे। ओके, तो फिर आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन ये सारे रूल्स आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए, तब जाके आप इसका कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।